प्रकाश जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि महंगाई हम लोग देख रहे हैं हर स्तर पर नजर आ रही है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, खाद्य तेल के दाम बढ़े हुए हैं, सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू एलपीजी के। आम आदमी ये जानना चाह रहा है कि उसको इस महंगाई से निजात कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, क्या प्लान है, सरकार कैसे राहत दे सकती है? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर, ओम प्रकाश जी। आज देखिए, महंगाई एक ऐसा विषय है जो हर सरकार के लिए चुनौती रही है, पूर्ववर्ती सरकारों के लिए भी रही है और हमारी सरकार के लिए भी चुनौती रही है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित किया है, उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में उनकी कीमतें बढ़ी और उससे आम आदमी प्रभावित है। जैसा कि आपने संकेत किया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के जो दो तीन कारण सामने आए हैं, उसमें एक तो ये रहा कि कोरोना काल के दौरान जब जिससे कि पूरा विश्व प्रभावित रहा, उस समय तेल की सप्लाई कम हुई है, अब जाकर के तेल की सप्लाई बढ़ी है। दूसरे, कच्चे तेलों के दाम बैरल के हिसाब से भी कोरोना काल में बढ़े। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल डीजल को अब हमारी सरकार उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। इस संदर्भ में गत दिनों जो 45वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई थी, उसमें सरकार ने ये मंशा रखा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम को नियंत्रित करने के लिए इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और यदि वो जीएसटी के दायरे में आता है तो 25 से 30% इसकी कीमत में गिरावट होगी और इसके बाद देश के अंदर पेट्रोल का दाम जो है हमारे समझ से 75 रुपया और डीजल का दाम 68 रुपया होगा। लेकिन जो गैर भाजपा सरकार है उनका भी सहयोग जरूरी है, और दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, इन पश्चिम बंगाल, इन प्रदेश की सरकारों ने हाथ खड़ा कर दिया